नमस्कार दोस्तों। 10 साल पहले अगर आपसे कोई कहता कि भारत रक्षा हथियारों को आयात करने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को हथियार निर्यात करने वाला देश बनेगा, तो क्या आप मानते? शायद नहीं। लेकिन 2026 में यह सच हो चुका है। भारत ने इस साल 1.5 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन किया और 23,600 करोड़ रुपए का निर्यात करते हुए इतिहास रच दिया। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस और आकाश जैसे स्वदेशी हथियारों ने दुश्मन को घर में घुसकर करारा जवाब दिया। आज भारत सिर्फ अपनी रक्षा ही नहीं कर रहा बल्कि दुनिया की टॉप डिफेंस पावर के रूप में उभर रहा है। क्या आप जानते हैं यह चमत्कार कैसे हुआ? हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बने? जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज दुनिया भारत को न सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखती है बल्कि एक आत्मनिर्भर और भरोसेमंद डिफेंस ताकत के रूप में मान्यता दे रही है। इस साल भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में कई रिकॉर्ड बनाए, महत्वपूर्ण फैसले लिए और मैदान पर अपनी ताकत दिखाई। सबसे पहले बात करते हैं भारत के रक्षा उत्पादन की। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में भारत का कुल रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया। यह पिछले साल की तुलना में 18% ज्यादा रहा और पिछले 10 साल के मुकाबले 3 गुना से भी अधिक रहा। पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने इस उपलब्धि में मुख्य योगदान दिया। इन कंपनियों का योगदान लगभग 77% रहा। 2025 में सबसे बड़ा बदलाव निजी क्षेत्र की कंपनियों का आगे आना रहा। छोटे स्टार्टअप से लेकर मीडियम स्टार्टअप और बड़े कॉरपोरेट घराने अब रक्षा सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इसका सीधा असर रक्षा हथियारों के उत्पादन पर दिखा। गुणवत्ता बेहतर बनी, हथियारों की डिलीवरी का समय कम हो गया और लागत कॉस्ट नियंत्रित रही। अब भारत का रक्षा हथियारों का निर्माण सिर्फ सरकारी काम नहीं बल्कि पूरे देश का मिशन बन चुका है। अब आपको भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। इस साल भारत ने रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए का रक्षा सामान निर्यात किया। ये पिछले साल से 12% ज्यादा रहा और पिछले 10 साल के मुकाबले 30 गुना से भी अधिक रहा। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज भारत में बने रडार, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मिसाइल पार्ट्स और अन्य उपकरण 100 से भी अधिक देशों में पहुंच रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया जैसे देश भारत से लगातार खरीदारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि भारत अब सिर्फ सस्ता विकल्प नहीं बल्कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए जाना जा रहा है। निजी कंपनियों का निर्यात में 64% से अधिक हिस्सेदारी रही, जो दिखाता है कि हमारा रक्षा उत्पादन कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस सफलता के पीछे सरकार की मजबूत नीतियां रही, जिसमें डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 और नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 के तहत बाई इंडियन कैटेगरी और मेक इन इंडिया ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के रक्षा औद्योगिक गलियारा अब तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ हजारों करोड़ों का निवेश आ रहा है, नई फैक्ट्रियां लग रही हैं और स्थानीय सप्लाई चेन मजबूत हो रही है। इन सुधारों से न सिर्फ उत्पादन बढ़ा बल्कि प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनी। आने वाले सालों में भारत एक बड़ा रक्षा हब बन सकता है। 2025 में रक्षा तकनीक ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। आज का युद्ध टैंकों, तोपों से नहीं बल्कि ड्रोन, साइबर हमले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्वचालित सिस्टम से लड़ा जाता है। भारत ने इन सभी क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए हैं। डीआरडीओ के साथ साथ निजी कंपनियां और स्टार्टअप अब ड्रोन, सेंसर, रोबोटिक, प्रोसीजन हथियार और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी योजनाओं से इन कंपनियों को बढ़ावा मिला है। अब हम अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम, हाइपरसोनिक तकनीक और स्वदेशी सेंसर विकसित कर रहे हैं। यह बदलाव भारत को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। साल 2025 सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का साल नहीं रहा बल्कि एक्शन का साल भी रहा। अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर भारत की निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक बना। इसमें भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए। स्वदेशी आकार एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी सटीकता और प्रभावशीलता को पूरी दुनिया के सामने साबित किया। ड्रोन हमलों का मुकाबला करते हुए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों का मुकाबला करते हुए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी खतरों को नाकाम किया। यह ऑपरेशन दिखाता है कि भारत की घरेलू तकनीक वास्तविक युद्ध में कितनी कारगर है। इससे दुश्मनों को साफ संदेश गया है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा बल्कि घर में घुसकर मारेगा। 2025-26 के लिए रक्षा बजट बढ़कर करीब 6,81,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसका बड़ा हिस्सा आधुनिकीकरण पर खर्च हो रहा है। नई पनडुब्बियां, युद्धपोत, AK-203 राइफलें, अपाचे हेलीकॉप्टर, अग्नि मिसाइल
और ड्रोन सिस्टम भारत में ही बन रहे हैं। आगे की राह भी साफ है। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक रक्षा उत्पादन लगभग 3 लाख करोड़ तक पहुंचाना है और निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, नई तकनीकें और संयुक्त अभ्यास भारत को अगले 20-30 साल के लिए तैयार कर रहे हैं। साल 2025 ने दिखा दिया है कि भारत अब इंतजार नहीं करता बल्कि पहले से मजबूत तैयारी करता है। यह साल सुधारों का साल रहा जो हमें एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की ओर ले जा रहा है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।